आप लोगों को मालूम है नेगेटिव चीज ज्यादा प्रभाव करती है। अभी किसी को भी आप कितनी देर तक सहलाओ, उसको मजा आए या ना आए कोई गारंटी नहीं। यस और नो? लेकिन थोड़ी सी पिन घुसेड़ दो, कूद के पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तो ऐसे ही मैं गुब्बारा की तरह फूल के घूम रहा था, पिन घुसेड़ दी, गुब्बारा फट गया। अभी मैंने सोचा ये तो सही बोल रहा। अभी उस टाइम पे माथे पे मेरा पसीना आ गया, पेट में गुड़गुड़ होने लगी, एकदम ज्यादा बड़ा झटका लगा। और मैंने सोचा यार ये तो बहुत गड़बड़ होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का बंदा हूं। मैं सोच रहा था मेरे साथ गलत हो गया चलेगा, लेकिन औरों के साथ गलत हो गया बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं वहां से बैंक से नीचे की तरफ आने लगा, फर्स्ट फ्लोर से नीचे सीढ़ियों से। तो सीढ़ियों से जब मुझे आ रहा था मैं, तो मुझे एक इंसान का नाम याद आया। आप बता सकते हैं किसका नाम याद आया होगा? बता सकते हैं किसका? अप्लाई नहीं भाई, उस टाइम पर जिसका मुझे नाम याद आया था वो उसका नाम था कि जिसने मुझे फंसाया। जिसने मुझे, उसका नाम याद आया। और मैंने नीचे जाते ही, उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल होता नहीं था। मोबाइल नहीं होता तो आदमी को क्या करेगा, फोन करना। तो एसटीडी पे जाता गया और एसटीडी पे जाके और मैंने फोन लगाया और सामने से आवाज आई, बोला हाँ ग्रेवाल, हाँ हेलो। तो मैंने बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी कैसे हैं, क्या हाल है? मैं बोला सर मैं 2 DD बनाने के लिए बैंक में आया हुआ हूँ। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, शाबाश। मैं बोला आप तो इतनी बधाई दे रहे हो जैसे नन्ना भाई पैदा होगा। इधर तो पंगा होकर रखा है। यस और नो? तो मैंने बोला सर बैंक वाले भाई साहब ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। बोला ग्रेवाल जी डोंट वरी, ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बिजली का बल्ब नहीं बनेगा। आज बिजली का बल्ब बना है कि नहीं? यस और नो? ऐसे ही बोला था राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं? यस और नो? और बोला ऐसे ही बोला था चतुर्वेदी साहब को, जैन साहब को कि बड़ी टीम नहीं बनेगी, आज उनकी बड़ी टीम है। ऐसे ही बोला, मुझे बोला था मेरी भी बड़ी टीम होगी है, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी लिखवा के ले लो, अगर लोग ऐसा ही बोलते रहे और फिर भी अगर आप टिके रहे तो लिखवा के ले लो, एक दिन आप पक्का डायमंड बन जाओगे। क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अभी मैं ठहरा, मेरे उनकी बात समझ में नहीं आई। उसके कारण 2 थे। नंबर 1 करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। नंबर तो 1 मैं फौजी और ऊपर से जाट। बात समझ में आएगी? आएगी? मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर राइट बंधु मेरे चाचा नहीं लगते और थॉमस एडिसन मेरा फूफा नहीं लगता। मैं जानता ही नहीं हूं है भी कि नहीं है, फालतू का नाटक बता रखा। और रही बात चतुर्वेदी साहब, जैन साहब की, मैंने उनको कभी देखा नहीं। और आपकी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही है कि लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे तो डायमंड बन जाओगे। कैसे बन जाऊंगा? जब लोग ऐसा बोलेंगे दुबई भागेगी तो काहे को? जब कंपनी दुबई भाग जाएगी तो मैं काहे का डायमंड बनूंगा? तो उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी, मैंने बोला सर अगर सिंपल भाषा में मुझे समझा सकते हो तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, नहीं तो अपना झंडा डंडा पकड़ो, आपकी हमारी नमस्ते, कोई बात नहीं, जो हो गया मैं सुलटा लूंगा। तो उन्होंने सोचा कि बंदा परेशान है, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ग्रेवाल जी सिर्फ 2 सवालों के मेरे जवाब दे दो, उसके बाद आप जो करना चाहते हैं कर लेना। तो उन्होंने क्या 2 सवाल पूछे, जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? मैंने बोला 2 की जगह 3 सवाल पूछ लो, पंगा तो हो ही गया है। यस और नो? तो उन्होंने एक तो सवाल ये पूछा कि ग्रेवाल जी मुझे आप ये बताओ, जो बैंक वाले भाई साहब हैं, जो कैशियर बैंक वाले भाई साहब हैं, जिन्होंने आपको सलाह दी है, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 हज़ार रुपये महीना। 2003 जनवरी की बात है, उस टाइम पे बैंक वालों की 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह होती थी। और बोला अब बात आती है जो हमारे मेंटर हैं, जिनको देख के हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो लोग 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना।
तो उसी टाइम पे ओम प्रकाश जी ने बोला कि ग्रेवाल जी, एक आदमी एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए कमाता है और एक आदमी एक नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला है लाख वाला? जिनका मुंह ठीक है सारे लोग बोलेंगे 1000 वाला है लाख वाला, 1000 वाला है लाख वाला, 1000 वाला है लाख वाला। मैं भी लालच में आ गया आप लोगों की तरह और मैंने बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। तो उसी टाइम पे मेरे ग्रेट अपलाइन ने बोला कि ग्रेवाल जी, जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन एक बात आप लिखवा के ले लो, अगर आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो। और दोस्तों मैं फिर धर्म संकट में आ गया, अभी 1000 वाले की बात मानूं या लाख वाले की मानूं? यस और नो। मेरी जगह आप होते तो किसकी बात मानते हैं, 1000 वाले की या लाख वाले की? 1000 वाले की या लाख वाले की? तो उस टाइम पे मैं धर्म संकट में था, किसकी बात मानूं किसकी नहीं मानूं। लेकिन मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, आप कहो तो सुना दूं? सुना दूं? वो कहानी याद आई और मैंने फैसला लेने में मेरी मदद की। वो कहानी यूं जाती है कि एक बार एक नदी बह रही थी और नदी, विशाल नदी के बगल में किनारे पे एक बहुत बड़ा पेड़ था जो नदी की तरफ झुका हुआ था, वटवृक्ष था। और उस नदी के पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर बंदरिया, 50-60 बंदर बंदरिया उछल कूद कर रहे थे, खेल रहे थे। और उस पेड़ के नीचे एक राजकुमार भी विश्राम कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में ऊपर से आकाशवाणी होती है कि ये उत्तम नक्षत्र है, इस नक्षत्र में जो भी बंदर या बंदरिया छलांग लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन के निकलेगा। और सारे बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे, किसी ने छलांग नहीं लगाई। लेकिन एक बंदरिया थी, उसने नदी में छलांग लगा दी और राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। तो जैसे ही राजकुमारी बन के बाहर निकली तो जो राजकुमार पहले से विश्राम कर रहा था उसने पूछा कि इतने सारे बंदर बंदरिया थे, किसी ने छलांग नहीं लगाई, सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रहे, आपने ऐसा क्या सोचा कि आपने छलांग भी लगा दी और आप बंदरिया से राजकुमारी भी बन गई? तो जो पहले जो बंदरिया थी अभी राजकुमारी बन गई थी, उसने क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? सारे लोग नहीं बोले, जानना चाहेंगे? तो और जो पहले बंदरिया थी जो अभी राजकुमारी बन गई, उसने जवाब दिया कि मैंने आकाशवाणी को ध्यान से सुना था और आकाशवाणी में बोला गया था कि जो बंदरिया छलांग लगाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बनेगा। उस आकाशवाणी में ये नहीं बोला गया था कि छलांग लगाएगा तो बिल्ली भी बन सकता है, कुत्ता भी बन सकता है, चूहा भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है। और मैंने सोचा जब उल्टा पुल्टा कुछ हो ही नहीं सकता, क्यों ना छलांग लगा दूं। अगर मैं राजकुमारी बन गई, आकाशवाणी सही हुई, राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया तो हुई। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि क्यों ना लाख वाले की बात मानी जाए, और लाख वाला बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाला तो मैं पहले ही से था। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया कि इस काम को करूंगा, दिल दिमाग और जिस्म पूरा फोकस करके इसको काम को करूंगा। और मैंने इस काम को करना शुरू किया। और थैंक्स टू सेफ शॉप ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और थैंक्स टू हमारा ग्रेट ट्रिपल एस सिस्टम, थैंक्स टू हमारे ग्रेट अपलाइन चतुर्वेदी साहब, जैन साहब, ओम प्रकाश जी, मैं चाहूंगा इन सारे के सारे ग्रेट मेंटर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए।